गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि 14 जनवरी को जब एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट दिया गया, उसके बाद से ही लगातार विवाद बढ़ता चला गया। एक्चुअली में सीबीटी 1 में जो लेवल वाइज रिजल्ट दिया गया था, तो उसको लेकर बच्चों में प्रॉब्लम थी कि नंबर ऑफ रिजल्ट्स जितना स्टूडेंट का एक्चुअल रिजल्ट होना चाहिए, यूनिक कैंडिडेट का जितना रिजल्ट होना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं दिया गया। लेवल बाय लेवल में 3,84,000 के करीब बच्चों का जो रिजल्ट दिया गया, कुल 7,05,000 में वही सारे बच्चे थे, यानी कि एक एक बच्चे का 2 से 3 बार रिजल्ट था या 4 बार भी एक ही बच्चे का रोल नंबर रिपीट किया था। तो इस वजह से जितना नंबर यूनिक कैंडिडेट उतना 7,05,000 नहीं पूरा हो पाया था। तो इस लेकर के बच्चों में आक्रोश थी और इसको लेकर के ट्विटर कैंपेन चलाया गया था। कारण था कि इसके कारण से कट ऑफ बहुत हाई चला गया, जिसका कि उम्मीद भी बिल्कुल बच्चों को नहीं था, क्योंकि लगभग समझिए कि 100 में कुछ बोर्ड में 94, 95, 96 मार्क्स तक कट ऑफ चला गया। तो स्वाभाविक है, परेशानी वाजिब ही है, बच्चे को परेशान होना स्वाभाविक है। और अगर बच्चों को लगता है कि 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट का अगर रिजल्ट आता, जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 20 गुना, तो निश्चित रूप से कट ऑफ कम जाता। और लेवल वाइज रिजल्ट नहीं जाता तो उसके वजह से कट ऑफ कम जाता। लेवल वाइज के कारण ही कट ऑफ इतना हाई गया। तो इसी को रेलवे के समक्ष रखने के लिए सारे स्टूडेंट मिलकर के एक डिजिटल प्रोटेस्ट 18 तारीख को किया, 18 जनवरी को। लेकिन लगभग 91 लाख बच्चे उसमें ट्वीट किए। जब इतने सारे बच्चों की बात नहीं सुनी गई गवर्नमेंट के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा, तो मजबूरन 24 जनवरी को फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए बच्चे उतर गए और बहुत व्यापक पैमाने पर, व्यापक संख्या में बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए। और उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा था, चूँकि परेशानी रही कि कुछ जगह पर ये बाद में हिंसात्मक आंदोलन का रूप ले लिया, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं था। लेकिन हम मानते हैं कि इसी फिजिकल प्रोटेस्ट के कारण जब सरकार की नींद टूटी इसके वजह से, तो जो भी बच्चों की उचित डिमांड थी उसको यथाशीघ्र मंत्रालय के द्वारा या संबंधित अधिकारियों के द्वारा ये घोषणा की गई कि कम से कम 2 जो मुख्य मांगें हैं तो उसको मान लिया जाएगा। एक्चुअली में क्या था कि 24 तारीख को जब प्रोटेस्ट हो रहा था, उसी समय बीच में ही ग्रुप डी का भी स्पेशल नोटिस आ गया था कि लास्ट मोमेंट में अब इसमें एक दूसरे चरण की एग्ज़ाम भी होगी, यानी कि सीबीटी 2 भी लिया जाएगा ग्रुप डी में। तो इसको लेकर के बच्चों में बहुत ज़्यादा नाखुशी हुई और ये प्रोटेस्ट का बड़ा स्वरूप देखने को इसके कारण भी मिला। इसके बाद कि मेडिकल स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर दिया गया, इसके बाद जो ओवरऑल वेटिंग को समाप्त कर दिया गया ग्रुप डी में। तो इन सब कारणों से बच्चों में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि थी। तो बाद में सुशील मोदी और कुछ ऐसे नेताओं के द्वारा जो कि सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा आश्वासन के बाद बच्चे थोड़ा शांत हुए। और 28 तारीख को भी एक दूसरा प्रोटेस्ट होने वाला था, लेकिन जब इसके पहले ही ये 2 मुख्य मांगे बच्चों का डिमांड लगभग मानने को जब बोर्ड तैयार हुई, इसके लिए स्पेशल कमेटी गठित कर दी गई, तो बच्चे शांत हो गए और दोबारा से 28 तारीख को प्रोटेस्ट में भाग नहीं लिए। लेकिन ये अपने पीछे ये प्रोटेस्ट बहुत सारा सवाल खड़ा करते हुए चला गया। बहुत बड़ा सवाल खड़ा की है कि इतने बड़े देश में जहाँ की 65% आबादी स्टूडेंट युवाओं की है, तो इतने बड़ी आबादी को कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी हो, जब इलेक्शन होती है तो कहीं पर भी बच्चों के मुद्दे को, इतने बड़े यूथ के मुद्दे को प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा जाता है। कहीं पर भी रोजगार की चर्चा नहीं होती है, शिक्षा की चर्चा नहीं होती है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं बच्चों में नाखुशी भी है। और जबकि ये सारे बच्चे मिलकर के एक दबाव सबूत भी सरकार पर बना सकती है कि इतने बच्चे को आप इग्नोर करते हैं, चूँकि ये आपके मुख्य वोटर हैं, अगर कहीं ना कहीं ये आंख मूंद लेंगे तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सरकार को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि आगे आने वाले दिनों में इतने बड़े समूह को इग्नोर करने का कोई भी सरकार रहे, कोई भी पार्टी रहे, मेरे ख्याल से कोशिश नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी आप ही के देश के नागरिक हैं, आप ही के बच्चे हैं। अगर इनके भविष्य के बारे में नहीं सोचिएगा तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, अगर अटेंशन आप नहीं लीजिएगा, तो हो सकता है कि ये बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएं और अपने ही देश में ये बच्चे बाद में एक समस्या बन जाएं और दूसरों के लिए भी समस्या बन जाए। तो इसलिए जो सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले भी लोग हैं, तो उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इतने बड़ी संख्या जो बच्चों की है, तो उनको इग्नोर बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए और इनकी बात सुनी जानी चाहिए और जो भी यथासंभव हो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और बच्चों से भी मेरा खासा
रिक्वेस्ट होगा कि अब 100% आप भी गवर्नमेंट जॉब के प्रति ही आश्वस्त ना रहें, आप साइट से अपना ऑप्शन भी ले करके चलें। क्योंकि अभी एक उदाहरण स्वरूप अभी देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के बारे में ही देखा जाए तो 1,03,000 वैकेंसी ग्रुप डी का और लगभग 35,281 के पोस्ट लगभग आपका एनटीपीसी का है। तो दोनों मिलाकर कुल मिलाकर के 1,40,000 के करीब पद है। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लीकेंट हैं उसकी संख्या आप देखेंगे तो करीब 2,40,00,000 पहुंच जाती है। तो अब समझिए कि इसमें तो रिजल्ट तो 1,40,000 बच्चों का ही होना है, तो कहीं ना कहीं 2.25 करोड़ बच्चे तब भी दौड़ से बाहर होंगे। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और हम देखते हैं लगातार बच्चों के कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगातार तैयारी करते रहते हैं, और इतने तैयारी करने के बावजूद जब उनका फाइनल सिलेक्शन कई कारणों से अगर नहीं हो पाता है तो स्वाभाविक है कि नहीं होगा। चूँकि वैकेंसी कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे बच्चे इससे वंचित रह जाएंगे। तो उस समय बच्चे कहीं के नहीं रह जाते, ना घर के ना घाट के, नहीं इधर काम कर पाते हैं, कहीं बाहर काम कर पाते हैं, और ना ही घर का ही कुछ उस तरह का बोझ उठाने में सक्षम रह जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि परेशानी ये बच्चों के साथ है। इसलिए अगर समय रहते अपना उचित प्रबंधन बच्चे साथ में करते चले जाएं, कुछ टेक्निकल हैंड भी टेक्निकल्स डिग्री भी साथ में लेते चले जाएं, तो हमको लगता है कि ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। अगर जैसे कि अगर पढ़ाई में हम बहुत ज़्यादा एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं हैं, यानी कि बहुत तेज़ नहीं हैं, तो साथ में आप ऑप्शन ITI का भी लेकर चल सकते हैं, और डिप्लोमा भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल डिग्री इस तरह के हैं जो आपको भीड़ से अलग कर सकती है। और शुरू से आपको पहले से इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको BEd कर सकते हैं, फिर लॉ में भी जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर हैं, तो शुरू से आपको उस ओर अग्रसर होना पड़ेगा, उसके बारे में सोचते रहना पड़ेगा कि बाय चांस अगर हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आगे बढ़ने के लिए हम कौन सा ऑप्शन का यूज करते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो बहुत ही मंथन करने वाली बातें हैं। और दूसरा क्या कि उन बच्चों का जिनका कि इस बार रिजल्ट उस समय हुआ था, लेवल बाय लेवल जो रिजल्ट दिया गया था, अगर NTPC CBT 1 का उसी में अगर रिजल्ट हुआ था तो ये बात आप मान करके चलिए कि इतने अधिक कट ऑफ के बावजूद अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि दोबारा से भी अगर एक्स्ट्रा रिजल्ट देने की बातें होगी या एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाएगा तब भी वो बच्चे दौड़ से बाहर नहीं होंगे। कुछ बच्चे अंदर आ भी जाएंगे तो उन बच्चों का उन बच्चों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। वो अपना परफॉर्मेंस को मेंटेन रखें, लगातार तैयारी करते रहें, लगातार सेट वगैरह बनाते रहें, और अभी भी जो कमी रह जाती है थोड़ा बहुत इस बीच में उसको इम्प्रूव करने का आपके पास मौका है, उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें। और कोशिश करें कि 120 में 100 प्लस हम कैसे मार्क्स लाएंगे, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन संभव हो पाएगा। अगर 100 से कम मार्क्स रहता है तो आपका समस्या हमेशा बना हुआ रहेगा, कट ऑफ से बाहर जाने की संभावनाएं हमेशा बनी हुई रहेगी। और चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी ज़्यादा है तो और आगे कब इसके बाद वैकेंसी आएगी ये बातें कहना बहुत मुश्किल है, और कितनी संख्या में वैकेंसी आएगी ये बात भी कहना मुश्किल है। इसलिए आपकी तैयारी की निरंतरता लगातार बनी रहे और आप लगातार तैयारी करते रहें, हम यही चाहेंगे। इसके बाद भी आपका ग्रुप डी की एग्ज़ाम